हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यशवी क्लासेज में। आज हम क्लास 12th फिजिक्स का एक चैप्टर है उसके बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट हमने पढ़ा है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार जो आवेश का स्थानांतरण होता है वो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे होता है, आवेशों का स्थानांतरण कैसे होता है, और हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं पहले आवेशों का स्थानांतरण, या कहते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। तो हमारे पास हेडिंग क्या है? आवेशों का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। तो क्वांटमीकरण का मतलब होता है क्वांटम संख्या से। क्या होता है बाबू? क्वांटम संख्या। और हमने केमिस्ट्री में 11th में पढ़ा है क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं और n का मान होता है 1 2 3 4 5, इस रूप में गिनती जो पूर्ण संख्या के रूप में हो। ठीक है ना तो फ्रैक्शनल पार्ट हो, ना तो डेसिमल पार्ट हो। तो क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है जो 1 2 3 4 5 के रूप में हो उसको हम कहते हैं क्वांटम संख्या, यानी क्वांटमीकरण। तो आवेश जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है वो गिनती के रूप में जाएगा, ना कि फ्रैक्शनल पार्ट में जाएगा, डेसिमल पार्ट में जाएगा कहीं से। तो कैसे क्या है कि वही हमको सूत्र डेरिवेट करना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है, एक ये वस्तु है। अब हम कह रहे हैं, मान लीजिए हम दूर दूर रखने थोड़ी, एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है। मान ले रहे हैं हमारे पास यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है। हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन हम यहां से दान कर रहे हैं, यहां से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमने क्या कहा? माइनस हो गया। अब देखिए इस पे आवेश कैसे आते जाएंगे। यहां हम लिख रहे हैं आवेश। आवेश क्या? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ही माना गया कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही माना गया कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर जो है एक इलेक्ट्रॉन का जो निकलेगा तो उस पर एक आवेश आएगा। तो आवेश यहाँ क्या आएगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना कमी हो रहा है? -1। अब देखिए ध्यान सुनना, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? धन आवेश आएगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब एक इस पे क्या आएगी? निगेटिव, निगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा। ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है? वहां माइनस की संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब वहां पे प्लस चार्ज होता है, वहां पे प्लस एक्सेप्ट होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर यहाँ एक आवेश जो कितना हुआ? यह आवेश जो होगा एक गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन कौन सा होगा? प्लस वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ धन आवेश की संख्या बढ़ रही है। और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के मतलब है कि यहाँ पे -1 इंटू ई के रूप में, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश निकला, इसको हम देख सकते हैं -1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हम कह सकते हैं। देखिए देखना, यहां से माइनस एक इलेक्ट्रॉन निकला, निकालने के लिए हम लिखते हैं माइनस, ठीक है ना, और एक्सेप्ट करने के लिए हम लिखते हैं प्लस। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां क्या लिखा जाता है? प्लस संख्या बढ़ रही है। जहां इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे माइनस संख्या बढ़ती है। अब हम ऐसे कर दें, हमने दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इसका मतलब है हमारे पास जो है आवेश कितना हो गया? प्लस का 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ऐसे यहां पे हमने कहा कि प्लस का दो इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया, प्लस का दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन हमने प्लस का दो मतलब बाहर निकालने का मतलब इसने एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट में प्लस लिखा। तो यहाँ पे आवेश कितना हो जाएगा? -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान दिखा।
यहाँ माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकाला जाता है, जहां से बाहर निकाला जाता है वहां माइनस लिखा जाता है, ताकि इसका मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। प्लस इसलिए लिखा जाता है कि ये एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे संख्या बढ़ रही है, जिसकी संख्या बढ़ रही होती है उसको पॉजिटिव लिखा जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है उसके लिए प्लस लिखा जा रहा है, लेकिन माइनस की संख्या बढ़ेगी तो हम लिखते हैं कि माइनस आवेश की संख्या बढ़ रही है, माइनस आवेश संख्या, ना कि धन आवेश की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पे धन आवेश की संख्या बढ़ रही है, ना कि माइनस की बढ़ रही है। तो ऐसे ही हमने कहा कि मान लीजिए हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम जो है आवेश क्या हुआ, बढ़ा। यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेप्ट कितना हुआ। यहां हमने कहा कि चलो भाई 3 इलेक्ट्रॉन, हमने कहा प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गया, मतलब यहां आवेश कितना हो गया 3 इंटू, लेकिन माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। अब ये कूलाम जो आ रहा है हमारे पास आवेश 1.6, इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर ऐसे ही करते करते हमने कहा कि नहीं चलो हम n इलेक्ट्रॉन निकाल दें, कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दें, n इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो इसका मतलब इस पे आवेश कितना हो जाएगा, प्लस n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम हो जाएगा। यहां पे अगर हम कर दें कि चलो भाई यहां से प्लस n इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ गए, इसका मतलब यहां पे माइनस n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम आवेश आया। तो आवेश यहां बढ़ा पॉजिटिव का, यहां निगेटिव का। तो अगर हम दोनों चीज को देखें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखें, तो हमारे पास क्या आ रहा है, आवेश जो आ रहा है, तो समीकरण 1 व 2 से हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमारे पास क्या आ रहा है, जो आवेश, आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हो, क्यू से। स्मॉल क्यू कहिए चाहे कैपिटल क्यू कहिए, चलिए कैपिटल क्यू लिख दे रहे हैं। तो Q इक्वल टू क्या आ रहा है, प्लस माइनस n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। इसी को हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस n, और E कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या रखा गया है, E। तो हमारे पास क्या आ गया, Q इक्वल टू प्लस माइनस n, जहां Q क्या है, आवेश है, यह इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यह एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो देखिए बाबू हम पूरा लिख रहे हैं आपके सामने। तो Q निकल के आया प्लस माइनस का Ne, मतलब कि जो आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यहां से निकल रहा है, वो भी गिनती के रूप में निकल रहा है। कौन सा, पूर्ण संख्या के रूप में, 1 2 3 4 5 6, जहां पे जा रहा है वहां भी किसके रूप में आ रहा है, 1 2 3 4 5, कहीं फ्रैक्शनल पार्ट में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कह रहा है कि इसका मतलब जो आवेश का स्थानांतरण हो रहा है इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसके पूर्ण गुणज के रूप में हो रहा है। तो यही कथन है आपका, जो है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, आवेश का स्थानांतरण जो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो जो आवेशों का स्थानांतरण हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, देखिए हमने लिखा इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या का पूर्ण गुणज है, जहां n बराबर आपके क्या होंगे, 1 हो सकता है, 2 3 4, ऐसी संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण गुणज के रूप में होगी। तो हम क्या लिखेंगे, आवेशों का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है। ये कथन है, स्टार बनाएंगे भी। तो हमारे पास क्या है कि हमने यहां से देखा एक सूत्र है कि Q बराबर, यानी कितने इलेक्ट्रॉन निकले, बाहर निकले, कितने आवेश वहां पे आए, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई या कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, या कितने आवेश आए कितने आवेश गए। इसका क्वेश्चन एक आता है Q बराबर प्लस माइनस का यानी, देखिए वो प्लस माइनस यानी इसलिए लिख रहे हैं कि एक जगह से धन आवेश संख्या बढ़ रही है, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक जगह माइनस यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो यानी कि वहां ऋण आवेशित की संख्या बढ़ रही, इसलिए हम प्लस माइनस यानी लिख रहे हैं।
तो Q इक्वल टू प्लस यानी कि जो क्वांटमीकरण है, आवेशों को क्वांटमीकरण है, यानी आवेश का क्वांटमीकरण का अर्थ है कि जो आवेश का स्थानांतरण होगा, आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो क्वांटम संख्या के रूल को फॉलो करेंगे, यानी कि हमारे पास क्वांटम संख्या यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी उसका पूर्ण गुणज होगा, यानी कि आवेश एक के रूप में जाएंगे, दो आवेश जाएंगे, तीन आवेश जाएंगे, भिन्न वाला या डेसिमल वाला फ्रैक्शनल पार्ट है सब बाहर नहीं जाएंगे। तो आवेश जो बाहर निकल रहा है या आवेश एक्सेप्ट हो रहा है वो केवल संख्या के रूप में, एक के रूप में, दो के रूप में, तीन के रूप में, इस तरह एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये था हमारा पूरा कि आवेशों का क्वांटमीकरण क्या है। तो आवेशों क्वांटमीकरण का अर्थ हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन, जो आवेश का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो रहा है वो किसके हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या का पूर्ण गुणज हो रहा है। वही हमने लिखा कि आवेशों का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है। हम इसको हटा दे रहे हैं थोड़ी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है। तो आवेशों का स्थानांतरण क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है। ये था हमारा आवेशों का क्वांटमीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। क्या है कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन, जो आवेश एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहा है, कहीं पे आवेशित धनावेशित हो रहा है, कहीं ऋण आवेशित हो रहा है, हम जो आवेश को करें कि हाँ ये वस्तु आवेशित हो गई, ये दूसरी वस्तु ऋण आवेशित हो गई, एक वस्तु धन आवेशित हो गई, एक वस्तु ऋण आवेशित हो गई। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ, जो आवेश एक जगह दूसरी जगह गए, किसके रूप में गए, इलेक्ट्रॉनों के रूप में गए। तो किसके रूप में गए, कि संख्या के रूप में गए, कि फ्रैक्शनल आधा इलेक्ट्रॉन गया, कि पौना इलेक्ट्रॉन गया, कि 1.25 इलेक्ट्रॉन गया। इस तरह का कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं जा रहा है, बल्कि कौन सा जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है या 4 इलेक्ट्रॉन। यानी आवेश का जो क्वांटमीकरण हो रहा है, कहने का अर्थ है आवेश जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रहे हैं वो संख्या के रूप में हो रहे हैं, पूर्ण संख्या के रूप में हो रहे हैं, पूर्ण गुणज के रूप में हो रहे हैं। किसके, इलेक्ट्रॉन की संख्या का। तो ये कथन आपको लिखना पड़ेगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज क्या है। तो कहेगा कि, तो हम लिखेंगे कि आवेशों का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है। ये था हमारा आवेशों का क्वांटमीकरण। नेक्स्ट है इसका कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो हम पढ़ेंगे वैद्युत कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। तो वैद्युत आवेश का संरक्षण या आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत तो हम पढ़ेंगे भाई, क्या पढ़ेंगे बाबू, आवेश संरक्षण। तो हम हेडिंग लगाते हैं, क्या लिखते हैं भाई, उसमें हेडलाइन लगाते हैं आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत। क्या है, आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत। हम देखो इसको हटा रहे हैं बाबू, क्या कर रहे हैं बाबू, हटा रहे हैं बस। है नेक्स्ट है आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहा गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। ध्यान से सुनना, जब अंबर, देखिए अंबर नामक पदार्थ शुरू में था, वो देखा गया था, अंबर नामक पदार्थ था, उसको इंग्लिश, ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये पदार्थ था अंबर। ये कौन सा पदार्थ था, अंबर। अब अंबर को ऊन के साथ रगड़ा गया। आप यह कह सकते हैं कांच की छड़ को, की छड़ है, ये कांच की छड़ मान लीजिए है, किसके साथ रगड़ा जा रहा है, इसको रगड़ा जा रहा है रेशम से, रेशम के साथ इसको रगड़ा गया। तो देखा गया कि ये जो वस्तु है, दोनों को जब रगड़ा गया तो दोनों वस्तुएं क्या हो गई, समान रूप से आवेशित हो गई। यानी कि ये क्या हो गया, धीरे धीरे धन आवेशित, यहाँ धन की संख्या बढ़ती गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती गई, यहाँ धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती गई। यानी कि ये पार्ट क्या हो रहा था, धनावेशित, धनावेशित, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इसमें ट्रांसफर हो रहे थे, और ये क्या हो रहे थे, ऋण आवेशित होते गए। क्या देखा गया बाबू, जब दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया, कांच की छड़ और रेशम को साथ में रगड़ा गया या अंबर और ऊन को आपस में रगड़ा गया, तो देखा गया कि ये समान रूप से धनावेशित हो गए, समान रूप से ऋण आवेशित, दोनों वस्तुएं
आवेशित हुई, यानी जितना धनावेश यहाँ था उतनी ही मात्रा में यहाँ ऋण आवेश की संख्या बढ़ गई, यानी कि जो धन आवेश जो आवेशन हुआ वो समान रूप से समान मात्रा में हुआ, यानी कि जितना धनावेश बढ़ा उतना ऋण आवेश इधर बढ़ा, यानी कि आवेश जो ट्रांसफर हुए, जो आवेश इधर से उधर गए वो समान रूप से दोनों पर बराबर आ गए, एक पे धनावेशित हो गए, जितना धनावेश आया उतना ही ऋण आवेश आया। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो है आवेश कहीं से अलग से नहीं आ रहे हैं, यानी कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा, यानी आवेश को आप नष्ट नहीं कर सकते। तो यही आपका है क्या, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसको हम दूसरी भाषा में अभी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझेंगे। तो कह क्या रहा है कि हमारे पास जो है जब कांच क्षण और रेशम को आपस में रगड़ा गया या अंबर और ऊन को आपस में रगड़ा गया तो देखा गया कि समान रूप से क्या हो गई, दोनों बराबर बराबर रूप में आवेशित हो गई। ये धनावेशित हो गई कांच की क्षण और रेशम जो है ऋणावेशित हो गया। हाँ ये रहा, जितना धनावेश इस पे आया उतनी ही मात्रा में यहाँ आवेश आया, लेकिन कौन सा, ऋणावेश। तो इससे निष्कर्ष निकाला गया कि भाई जो आवेशित हो रही हैं वस्तुएं, धन आवेश और ऋण आवेश संख्या दोनों आपस में बराबर हो रही हैं, यानी कि कुछ समय पहले जो प्रक्रिया से पहले जो आवेश था अब प्रक्रिया के बाद भी उतना ही आवेश है, यानी कि आवेश संरक्षित है, आवेश को नष्ट नहीं कर रहे हैं। हम अगर यहाँ सोच रहे हैं नष्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उतनी संख्या में ऋण आवेश संख्या बढ़ रही है, मतलब हम आवेश को खत्म नहीं कर सकते। तो यही है आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि आवेश जो हमेशा संरक्षित रहता है, आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो उसका हम दूसरा देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री के हिसाब से थोड़ी देखेंगे क्या है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है आपका के प्लस और क्लोरीन माइनस, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाते हैं, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम के पास देखा जाए इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 19, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक निकल गया तो बचा कितना, 18। यहाँ क्लोरीन के पास प्रोटॉन कितना देखा जाए तो 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 17 1 18। ठीक, यहां देखा जाए आवेश की संख्या, आवेश की संख्या कितनी है, एक और एक 2, लेकिन नेट आवेश अगर हम बात करेंगे, नेट आवेश यानी नेट चार्ज जो हम बात करेंगे, नेट चार्ज की बात करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, देखिए एक प्लस में एक माइनस में, +1 और +-1, तो मिलकर कितना हो गया, +1 -1 = 0। तो नेट जो आवेश आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यहां पे देखें, यहां पोटेशियम है, यहां प्रोटॉन की संख्या 19, इलेक्ट्रॉन की संख्या 19, क्लोरीन कितना, क्लोरीन के पास जो हमारे पास प्रोटॉन कितना 17, इलेक्ट्रॉन कितना 17। आवेश की संख्या, आवेश की कुल संख्या, आवेश की कुल संख्या देखा जाए, आवेश कुल संख्या कितनी है, कोई है आवेश, कोई नहीं है, 0। तो नेट आवेश इस पे कितना हुआ, नेट आवेश यानी आपके पास नेट चार्ज कितना हुआ, कितना हुआ वो नेट चार्ज देखा जाए तो कितना हुआ, 0। देखिए यहाँ पे कोई +1 -1 कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ नेट चार्ज कितना हो गया, यहाँ भी 0, यानी पहले भी वही 0 आ रहा है नेट आवेश, बाद को भी आ रहा है नेट आवेश, नेट चार्ज जो है 0 आ रहा है। लेकिन हाँ आवेशों की संख्या यहाँ 2 है, जबकि यहाँ आवेशों की संख्या 0 है। तो आवेश की संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन लास्ट में जब हम निकालेंगे टोटल, अगर हम निकालेंगे तो आवेश जो है वो संख्या संरक्षित हो रही, जितना आवेश यहाँ होगा कुल नेट आवेश उतना नेट आवेश यहाँ भी आना चाहिए। यानी कि यहाँ हो सकता है प्लस संख्या बढ़े, हो सकता है माइनस संख्या, यहाँ दोनों मिलकर अगर बात करेंगे तो क्या हो रहा है कि 0 हो रहा है, नेट आवेश संरक्षित हो रहा है। यानी ये है प्रक्रिया से पहले कोई प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया से पहले या प्रक्रिया के बाद में आप जो भी लगाना चाहते हैं, क्या कि भाई हमारे पास प्रक्रिया के बाद भी कर सकते हैं या प्रक्रिया से पहले कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये प्रक्रिया के बाद ही लिखिए, ठीक है, प्रक्रिया के बाद ही लिख दीजिए। ये क्या है, कोई प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया के बाद की बात कर रहा है। तो देखिए हमने 2 मेथड समझाया आपको, वहां पे भी क्या था, अभी उसको भी बना दे रहा हूं, ठीक है, उसको भी बना रहा हूं मैं। तो यहां पर हमने देखा जो आवेशों की संख्या है वो
अंतर आ रहा है, आवेशों की संख्या का जो आ रहा है, आवेशों की जो कुल संख्या है उसमें चेंजिंग आ रही है। यहाँ दो आवेश कुल मिलाकर है, यानी एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश, टोटल मिलाकर आवेश कितने हो गए, दो हो गए। यहाँ पे आवेशों की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, यहाँ पे आवेश की संख्या कितनी हो गई, शून्य हो गई। यहाँ पे लेकिन अगर नेट आवेश देखा जाए तो दोनों नेट आवेश का मतलब दोनों को हम जोड़कर कितना आ रहा है, तो हम देखेंगे एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम देख रहे हैं नेट आवेश कितना हो रहा है, शून्य हो रहा है। यहाँ पे नेट आवेश कितना हो रहा है, शून्य हो रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो है इस तरह हम देख रहे हैं नेट आवेश जब बराबर आ रहा है, मतलब आवेश नेट आवेश, तो इसीलिए कहा जाता है कि देखिए वो आवेश संरक्षित रहता है, लेकिन कौन सा, नेट आवेश। नहीं तो अभी कहेंगे हम केवल आवेश संरक्षित रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ प्लस और एक दो हो गए, यहाँ पे कितना है, शून्य, कहां संरक्षित है। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे नेट आवेश, केवल आवेश की संख्या मत कहना कि आवेश की संख्या संरक्षित है, नहीं, नेट आवेश जो आ रहा है, नेट चार्ज जो आ रहा है वो संरक्षित हो रहा है। यहाँ पे भी शून्य आ रहा है, यहाँ पे शून्य आ रहा है, यानी प्रक्रिया के बाद भी वही है और प्रक्रिया से पहले की बात है, ये प्रक्रिया से पहले की बात कह रहा है। तो प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद, हम किसी भी तरह बनाए, इधर बनाओ उधर बनाओ कोई बात नहीं है। तो प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद जो नेट आवेश आ रहा है हमारे पास बराबर आ रहा है, मतलब कि नेट आवेश जो है संरक्षित हो रहा है, कि मतलब आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो हम लिखेंगे एक लाइन में, प्रक्रिया से पहले तथा प्रक्रिया के बाद नेट आवेश संरक्षित रहता है। क्या है, प्रक्रिया से पहले तथा प्रक्रिया के बाद जो है नेट आवेश क्या है, संरक्षित है। तो ये नेट आवेश संरक्षण की बात करेगा, ना कि केवल आवेश के बारे में बात करेगा, क्योंकि अगर आवेश के बारे में बात करेगा बाबू, तो ये देखिए इसके पास एक है, एक इसके पास है, तो दो आवेश आ रहे हैं, यहाँ पे कहाँ आवेश है, कोई नहीं है, स्टार्टिंग में भी कोई नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे आवेश संख्या 0, यहाँ पे 2, तो बराबर तो नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, नेट आवेश जब हमने देखा तो क्या कहा कि दोनों पास नेट आवेश जो है शून्य आ रहा है, दोनों पास नेट आवेश बराबर आ रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रक्रिया से पहले या प्रक्रिया के बाद नेट आवेश जो है वो बराबर आ रहा है। इसका अर्थ है कि आवेश जो है हमारा नेट आवेश संरक्षित है। जैसे हमने कहा था कि अगर हम निकाल कर रखें, हमने क्या कहा, कांच की छड़ हमने जब लिया था, कांच की छड़, और इसको किसके साथ हमने रगड़ा, वो क्या नाम है, रेशम के साथ। ये कांच की छड़ थी, कांच की छड़ थी, और ये क्या था, रेशम था। दोनों को आपस में रगड़ा गया तो कुछ समय पश्चात देखा गया कि इसमें जो है जितने मात्रा में धन आवेश आए उतने मात्रा में यहां ऋण आवेश आ गए। तो देखिए कुल आवेश है, ना कि एक एक आवेश की बात कर रहा है। कुल आवेश यहां कितना आया, 5, लेकिन धन आवेशित। यहां कुल आवेश कितना आया, 5, लेकिन कौन सा, ऋण आवेशित। तो प्रक्रिया के पहले भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मौजूद थे, वो भी देखिए प्रक्रिया से पहले मान लीजिए यहाँ पे क्या थे, 2 धनावेश, यहाँ पे कितने थे, 2 ऋण आवेश। तो पहले भी इसके अंदर क्या आवेश की संख्या जो कुल मात्रा थी, टोटल जो है नेट आवेश भी बराबर था। यहाँ पर प्रक्रिया के बाद भी नेट आवेश क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो आवेश संरक्षण कह रहा है कि आवेश को हम नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसको जब हम आपस में रगड़ रहे हैं तो केवल आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन जितनी मात्रा में धन आवेश आ रहा है उतनी मात्रा में ऋण आवेश आ रहा है। तो कहने का अर्थ है प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद जो नेट आवेश है, ना कि आवेश की संख्या, बल्कि नेट आवेश जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, संरक्षित हो रहा है। यहाँ नेट आवेश देखिए कितना हो रहा है, नेट आवेश कितना हो रहा है, देखिए नेट आवेश कितना आ रहा है, प्लस का 5, प्लस का कितना, -5, प्लस कितना हो गया, 0। यहां पे नेट आवेश कितना आ रहा है, प्लस का 2 था और माइनस का 2 है, कितना आ गया, 0। तो देखिए दोनों जगह क्या है, प्रक्रिया से पहले जो क्रिया होनी थी उसके पहले जब आपस में पास पास रखे गए तब की बात है। ये जब आपस में रगड़ने के बाद की कंडीशन है। ये रगड़ने के कगार पे जब इसको हम लेकर आए, रगड़ना है हमको, उस समय की कंडीशन है। ये रगड़ने के बाद आपस में तब उसकी बात है। तो नेट आवेश दोनों जगह पे क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यानी कि कहने का अर्थ है नेट आवेश हमारे पास क्या हो रहा है, संरक्षित हो रहा है, कि नेट आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, दोनों तरफ, प्रक्रिया के पहले भी और प्रक्रिया के बाद भी।
लेकिन हाँ, आवेशों की संख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा क्या कि हाइपोथेसिस ऑफ चार्जेस क्या है, यानी कि हाइपोथेसिस चार्जेस हमने पढ़ रखा। तो क्वांटमीकरण आज हमने पढ़ा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या है, कि आवेश का स्थानांतरण जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। एक इलेक्ट्रॉन जाता है, एक, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो आवेश जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या का पूर्ण गुणज हो रहा है। दूसरा हमने पढ़ा कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या है। तो इसमें हमने देखा कि जो पहले था कि आवेश और बाद का आवेश जो है, नेट आवेश जो है वो बराबर आ रहा है, यानी संरक्षित रह रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। जितना धन आवेश एक वस्तु पर आएगा दूसरी वस्तु पर उतना ही संख्या में ऋण आवेश आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने का अर्थ है नेट आवेश हमारे पास क्या आ रहा है, शून्य आ गया। तो हम कह रहे हैं नेट आवेश जो संरक्षित हो रहा है, आवेशों की संख्या संरक्षित नहीं हो रही है। तो प्रक्रिया से पहले का आवेश और प्रक्रिया के बाद का नेट आवेश देखा गया तो वो बराबर आ रहे थे। इसी को कहा गया कि आवेशों का संरक्षण, यानी आवेश संरक्षण का सिद्धांत, यानी प्रक्रिया से पहले तथा प्रक्रिया के बाद नेट आवेश जो होता है वो संरक्षित रहता है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट आज का था। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।